जी आज भी खट्टर सरकार ने क्या कहा, एक दो तरफी बात। आज ही पेपर में पढ़ा मैंने, खट्टर ने कहा है कि वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। संशोधन के लिए हम जानते हैं तुम्हारी चीटिंगबाजी का दूसरा नाम संशोधन है। तुम संशोधन के नाम पर अभी स्टे लेके बैठ गए हो। कल संशोधन के नाम पर तुम्हारे सांसद में तुम अपने अपने आदमियों के पास कर दोगे और टेबल बजा दोगे और हमारा किसान कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? उसमें साफ लिखा ही है कि हमारा कोर्ट का रास्ता बंद है। आप हमारे किसान कम नहीं हुए, तुम्हारे मीडिया वाले वो कुछ भी दिखा दें। क्योंकि वो मोदी का कहना है, मेरी भी कई मीडिया वालों से बात हुई, बोले सर जितना आप लोग बोल देते हो इतना तो हम दिखा नहीं सकते, हमारा चैनल ही बंद हो जाएगा। हमने धिक्कार है तुम्हारे को समाज का गार्जियंस बनने का। सर ले जाना उन्हीं के हाथ में है, मोदी जी के, जी सरकार के हाथ में है, मोदी सरकार के। क्योंकि किसान तो जिस दिन निकले थे, सभी किसान भाई जिस दिन निकले थे, किसान की सोच बहुत अलग होती है। वो जो भी सोचते हैं, जब वो अन्न पैदा करते हैं ना, तो उनको ये है कि वो जब मेहनत करते हैं, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफ़ान आ जाए, इसकी परवाह नहीं करते वो बाद में कि आंधी आ जाएगी, मेरी फसल ख़राब, मेरी मेहनत ख़राब। उनका तो मकसद है हमें अपना कर्म करना है। जिस दिन घर से निकले थे उस दिन सोच के निकले थे कि आज मेरे पेट पे जो लात लग रही है, हमारा जो काला कानून बनाया है, हमें इससे को वापस लेके वापस आना है, वापस करा के ही वापस आना है। जैसे आप आज सुबह से बारिश का मौसम लग रहा था, आपने सर्दियाँ भी देखी हैं, तो 100 दिन पहले जो किसानों का जोश और जुनून आप देख पा रहे थे और आज भी आप देख रहे हैं, तो उसकी अगर तुलना की जाए तो कितना फ़र्क पड़ रहा है उसके जोश में? किसान कितना आपको सहयोग कर रहे हैं? ऐसा है, किसानों के जोश में कभी कमी नहीं आती। वजह क्या है, जैसे आप इधर आए हैं तो आपके घर पे आपकी फैमिली कोई भाई तो होंगे ही, माता पिता तो होंगे ही होंगे। इसी तरीके से किसान का खेत एक घर होता है, खरियान, ठीक है ना, गांव। तो ये तो सभी को दिख रहा है आपको कि कोई अपने खेत में तो वो है नहीं, है तो दिल्ली में। जब दिल्ली में है तो उसे अपना खेत में भी फसल को भी देखना है और इधर भी आना है। तो उसके दो नज़र हैं, एक आँख से वो अपने फसल भी देख रहा है और दूसरी आँख उसकी अनुशासन पे, इस पे आंदोलन पे। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है। आप लोग उनके नज़रिया, उनका सोच है ये कि उन्होंने ना कभी गर्मी देखी ना बरसात देखी। उन्होंने सोचा कि सर्दी आ गई थी तो भग गए होंगे, तो हम लोग डटे रहे। उन्होंने सोचा कि अब गर्मी आ जाए किसानी। हाँ, ये आप पक्का जान लीजिए, हमारा और बढ़ रहा है। देखिए मैं अभी आपको बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर पे अभी अभी हमारे 300 टेंट एक्स्ट्रा लगे हैं, ठीक है। हाँ, और 750 टेंट हमारे जो है सिंधु बॉर्डर पे अभी 15 दिन के अंदर एक्स्ट्रा लगे हैं। अब है क्या कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहाँ बीच बीच में कहीं खाली थी या लंबे बढ़ गए या साइड में लग गए, तो कुछ लोगों का यदि हमारे 10 आदमी जाते हैं तो 50 आते हैं, क्योंकि वहाँ भी देखना है और यहाँ भी देखना है। जैसे उदाहरण के लिए कि पूरी झांसी शहर में, पंजाब में भगत सिंह थे, झांसी में झांसी की रानी थी। तो अब आप ये देखें कि एक झांसी की रानी थी वो आवाज़ देने में, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो पूरी झांसी थी, पूरा बुंदेलखंड था। भगत जी एक थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो पूरा पंजाब था। शिवाजी एक थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी पूरा महाराष्ट्र था। तो हर किसान की आत्मा, भले ही वो खेत पर हो या कहीं भी हो, हर किसान की आत्मा आंदोलन में है। और हर किसान के बच्चे की, एक माँ के 2 बेटे हैं, एक जवान है तो दूसरा किसान है। सर मैंने भी आपको स्टेज पे बात करते हुए देखा, हाँ। तो आपकी आवाज़ में एक दर्द भी दिखाई दे रहा था, हाँ। और एक जोश भी था, हाँ। और एक कुछ भड़ास, मतलब आप पूरे भड़के हैं। भाई, तो मतलब क्या था वो, किसके पीछे क्या है? आप भड़ास समझोगे, जिस इंसान के गुरु का लंगर भंडार, मंदिर गुरुद्वारों की जगह वो रोड पर खा रहे हैं जनशक्ति, तो वो क्या खुशी से। लेकिन हमारे गुरु का प्रसाद है, उनका कहना है कि जिधर भी मिले उधर भी खाओ, जिधर बनाना पड़ जाए, चाहे जंगल में रहना हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, यार खड़े हो सीढ़तान। हमारे किसान भाइयों को एक ही मकसद है कि चाहे लोग आप भड़ाक समझें, चाहे आप कुछ समझें, आपको भड़ाक नहीं कहेंगे। आप किसानों को परजी भी बोल रहे हो सर, हम किसान फिर भी जी करके मोदी जी बोल रहे हैं, तो हमें तो फिर मोदी जी थोड़ी, असली नाम उनका अहंकार ही मोदी है। वो बेशरम है, जिसको रहम नहीं वो बेशरम है, उनको सोचना चाहिए। हाँ सर, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इस बोर्ड के माध्यम से क्या मैं यही बता रहा हूँ कि वो कहते हैं हमारा यूपी मॉडल है, हम बंगाल तक जा रहे हैं। तुमको बंगाल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यदि तुम यूपी संभाल देते। ये यूपी मॉडल है
कि देखिए मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। हमारे छोटे भाई है ये 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का समय था। भाजपा सरकार भी MP में थी, यूपी में भी भाजपा सरकार थी, केंद्र में भी मोदी सरकार है, और मैंने इनके कितने प्रार्थना पत्र दिए। ये देखिए ये किन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? छोटा भाई है, इसकी सब परिवार से हत्या कर दी जाती है, और ये एक्सीडेंट दिखा देते हैं इनकी सरकार। एक्सीडेंट दिखाने के बाद मैं कहता हूँ CBI को दो। इनका कहना होता है CBI तो नेताओं के लिए, क्यों भाई? पैसे वालों के लिए क्यों भाई? हर घर में नेता होना ज़रूरी है। जब आप सच्चाई नहीं निकाल पा रहे, मैं 100% मर्डर लिख रहा हूँ। ये देखिए सारे सबूत हैं, जहाँ जहाँ मैंने प्रार्थना पत्र दिए, ये देख लीजिए। ये प्रार्थना पत्र जहाँ जहाँ दिए, मुख्यमंत्रियों को दिए, प्रधानमंत्री को दिए, ED को दिए, DGP को दिए, IG को दिए। तो ये IPS क्या भारत माता ने कोई ऐसा IPS अफसर अभी तक नहीं पैदा किया जो मोदी के आदमियों की बिना दबे और इस केस की सच्चाई सामने ला दे? इनका इतना अहंकार है। इनके नेता जो चुन के जा रहे हैं, कहता हूँ कि जो हर गरीब, हर इंसान जो रोटी खाता है, और मोदी भी रोटी खाता है, बशर्ते वो क्यों नहीं सोच रहे कि वो मंत्री हैं। लेकिन आम ठेला चलाने वाला, पल्लेदारी करने वाला कर्मचारी आदमी तो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। 1000 रुपए की थाली। इस व्यक्ति ने तो चाय बेचते बेचते देश बेच दिया। मैं आपको बताऊं, ये चाय भी इसने मेहनत करके असली चाय बेची होती ना दुकान की। इन्होंने, मैं बताता हूँ, इन्होंने डुप्लीकेट चाय बेची है स्टेशन की। जो आदमी ने, आपने भी ट्रेन में चाय पी होगी, चाय पी के पैसा दिया, मन मार के दे दिया, गाड़ी आगे बढ़ गई। ये ऐसे आगे बढ़े हैं। एक बताइए, इन्होंने तो चाय बेचते बेचते देश बेच दिया। क्या है निजीकरण? क्या है निजीकरण? एक सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा बिजनेस है। कमीशन खोरी माने निजीकरण। हम किसी को ठेका जब देते हैं, जब कमीशन तय कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने सरकार तो ये कहती है सरकारी आदमी काम नहीं करते, इसलिए निजीकरण की जरूरत पड़ रही है हमें। एक मिनट, क्या सरकार बोलती है कि सरकारी लोग काम नहीं करते, इसलिए निजीकरण की जरूरत पड़ रही है हमें। भाई साहब, तो क्या एक बात बताइए, अभी तक कौन करता आया? अभी तक कौन करता आया? सरकार की गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद, एक मिनट, गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद बंदे की एक रेपुटेशन होती, उसके भविष्य का एक वो होता है इंतजाम। भाई साहब, इन्होंने तो ये चीटिंगबाजी की कि ये कहेंगे कि आज ये कह रहे काम नहीं करता है, कल ये पता क्या कहेंगे कि 5 घंटे की जगह 7 घंटे काम करो, करना हो करो, नहीं तो दूसरा खड़ा, दूसरा नहीं तो तीसरा खड़ा। ये आपस में लड़ाना, ये क्या है? एक पढ़ा लिखा इंसान नौकरी करने वाले को तुम उसकी पेंसिल काट रहे हो, मास्टरों का निजीकरण कर रहे हो। ये क्या है? मोदी जी, ये धोखा देना छोड़ दो, वरना ये जो तुम्हारा 56 इंच का सीना है, पत्थर रख के तो कितना ही बड़ा कर लो, निर्मल चीज तो छोटी हो, पानी पतला होता है। ये ध्यान रखना। मैं आपको एक बता देता हूँ कि ऐसा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल ला गया इतनी दूर। इतना घमंड, इतना अहंकार नहीं चलेगा आपका।